नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा शख्स जो जर्मनी में बैठकर वीडियोस बनाता है भारत के लाखों लोगों के दिल में कैसे राज कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी। 28 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर, करोड़ों व्यूज और हर वीडियोस पर हजारों कमेंट। लेकिन सवाल ये है, क्या ध्रुव राठी वाकई में सच्चाई दिखाते हैं जो वो दावा करते हैं, या फिर उनके वीडियोस एक आधा अधूरा कहानी जो मैं कहता है कि कोई भी न्यूज रिपोर्ट्स को डीपली नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ देते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, यहीं पे बगल में लिखा हुआ है कि पिछले सिर्फ 2 साल के बारे में इस आर्टिकल में बात किया जा रहा है, ना कि अभी तक का। अब इस स्क्रीनशॉट को शेयर करके ध्रुव राठी कहता है कि देखो सिर्फ 60 लोग जो है ना वही IAS में आतंकवादी बनने के लिए गए हैं, तो इसलिए ये जो 32,000 का नंबर है वो फेक है। आज हम इनके गहराई में जाएंगे। आप ये वीडियो को ये सोच के स्किप मत कर देना कि इनके वीडियोस में व्यूज नहीं है या फिर सब्सक्राइबर कम है, नहीं तो आप किसी के भी बातों में फंस सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। 2014 में एक 20 साल का लड़का अपने YouTube चैनल पर पहला वीडियोस अपलोड करता है। टॉपिक कुछ ऐसा है, शायद आपको उस टाइम पर बोरिंग लगे, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे ध्रुव ने अपनी दिशा बदली। करप्शन, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते ही उनके वीडियोस धमाल मचा। आज ध्रुव राठी एक यूट्यूबर ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। उनके वीडियोस हर महीने ऑन एवरेज 10 से 15 मिलियन व्यूज पाते हैं। लेकिन क्या ये मेहनत का नतीजा है या फिर इसके पीछे कुछ और है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि ध्रुव को इतना पसंद क्यों किया जाता है। यहाँ तक कि मैं भी ध्रुव राठी के वीडियोस को देखकर एक बात साफ पता चली, वे जानते हैं कि ऑडियंस का ध्यान कैसे पकड़ा जाता है। आइए उनके कुछ मास्टर स्ट्रोक को देखते हैं। ध्रुव हर वीडियोस में डेटा और स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक वीडियोस में भारत के प्रदूषण के आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन से ली और उसे ग्राफ के साथ समझाया, चाहे वो एक अर्थव्यवस्था हो या फिर इलेक्शन। ध्रुव हर मुद्दे को एक कहानी की तरह समझाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कोई मूवी का ट्रेलर देख रहे हो। उनके वीडियोस ने लाखों युवाओं को इन्वायरमेंट, करप्शन और मीडिया के खिलाफ जैसे मुद्दे पर सोचने से मजबूर कर दिया। जर्मनी में रहने के बावजूद वो इंडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं। ये उनके कंटेंट को और भी अनोखा बना देता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये पूरी तस्वीर है? हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। आइए अब ध्रुव राठी के कुछ ऐसे पहलुओं पर नजर डालते हैं जो कि विवादों को जन्म देता है। ध्रुव राठी को जितना भी चाहने वाले हैं उतना भी उनको क्रिटिसाइड करने वाले भी। आइए कुछ सवालों को उठाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी के वीडियोस में विचारधाराओं की झलक दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक वीडियोस में उन्होंने सरकार की नीतियों पर आलोचना की, लेकिन विपक्ष की कमियों पर ज्यादा बातें नहीं की। क्या ये जानबूझ के किया गया था? उनके कुछ टाइटल, थंबनेल ऐसे होते हैं जो कि आपको चौंका देने वाले, जैसे भारत का भविष्य खतरे में। सवाल ये है, क्या ये व्यूज के लिए? ध्रुव राठी के वीडियोस में अक्सर एक ही पक्ष पर ज्यादा ध्यान दी जाती है। अगर आप उनके हर वीडियोस को सच मान ले तो शायद आप पूरी तस्वीर से चूक जाएंगे। सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी के वीडियोस अक्सर डेविड छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं फैक्ट का मसीहा, तो कुछ लोग प्रचारक कहते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या ध्रुव राठी हमें पूरी तस्वीर दिखाते हैं या सिर्फ वही जो उनके कहानी में सूट खाता है? देखिए, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। वैसे ही ध्रुव राठी ने लाखों युवाओं को जागरूक किया है। उनके वीडियोस की वजह से आज के युवा करप्शन, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स जैसे मुद्दे पर खुल के बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर हम सिर्फ ध्रुव राठी के वीडियोस पर भरोसा कर ले तो कुछ जरूरी बातें पूछना भूल जाएंगे। उनके हाल ही के वीडियोस में भारत की बेरोजगारी के ऊपर वीडियोस बनाए थे। उनमें ध्रुव राठी ने बेरोजगारी के आंकड़े दिखाए जो कि सरकारी डेटा से मेल खाते थे। लेकिन कुछ आलोचकों ने कहा कि उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी के असर को पूरी तरह से इग्नोर कर दी। तो दोस्तों, ध्रुव के वीडियोस हमें सोचने का मौका देती है, लेकिन सच खोजने की जिम्मेदारी हमारी है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी एक ऐसे क्रिएटर है जो हमें जागरूक करते हैं, सवाल उठाते हैं और हमें बदलाव का हिस्सा बनने का प्रेरणा देते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि हर एक कहानी के 2 पहलू होते हैं। ध्रुव के वीडियोस देखें, उनके तथ्यों को सराहें
लेकिन खुद भी रिसर्च करें। आखिर सच वही है जो हम खुद खोजते हैं। मैंने वीडियोस में तत्वों को सराय शब्द का उच्चारण किया। क्या आपको इसका मतलब पता है? नहीं तो मैं बताता हूँ। आप उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी को स्वीकार कर लेते हैं और समझते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। आप क्या समझते हैं? क्या ध्रुव राठी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या आपको उनके कंटेंट में कुछ कमी नजर आती? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का हिस्सा बन सके। सच की तलाश में साथ चलते रहें।